हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक बातों में बाइबल से लोगों को परखना सीखें। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो कि बाइबल को पढ़े बिना किसी और व्यक्ति को ऐसे ही सुनना शुरू कर देते हैं जो कि प्रचार करते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो बाइबल के विपरीत प्रचार कर रहा था, बाइबल के विरोध में प्रचार कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे आप में से मसीह भाई बहन हैं जो हमें कमेंट लिखते हैं, हमारे वीडियोस को देखते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, आज बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीडियोस हम यूट्यूब पर देख रहे हैं जहां पर कोई यीशु मसीह को किसी और रूप में दिखा रहा है, कोई कह रहा है कि परमेश्वर माता परमेश्वर है, कोई कह रहा है कि माता यरूशलेम भी एक परमेश्वर है, कोई यीशु मसीह के बारे में कहता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो चुका है, वो एक स्त्री के रूप में आ चुके हैं। इस प्रकार का बहुत सारे गलत शिक्षाएं आज आप देखेंगे संसार में फैलते जा रहे हैं। लेकिन क्या इनमें से सारी शिक्षाएं जो आप सुन रहे हैं ये सही हैं? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल से इन लोगों को जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ये जितनी भी शिक्षाएं जो बाइबल के आधारित नहीं हैं, ये सब कल्ट शिक्षाएं हैं, झूठी शिक्षाएं हैं, और इन सारी शिक्षाओं को शैतान कंट्रोल कर रहा है लोगों के माइंड से, ताकि लोग भरमाए जाएं और उस अनंत काल के स्वर्ग से भटक कर अनंत काल की नरक की ओर बढ़ने लगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको बाइबल के वचनों से बताने वाला हूँ कि आपको समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि यीशु मसीह दोबारा वापस आ चुके हैं, उसका आगमन हो गया है, वो एक स्त्री के रूप में आ गए हैं, या ये कहता है कि बाइबल से बढ़कर हमें और एक किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, या कोई कहता है कि यीशु मसीह वहाँ आ गए हैं, वहाँ हैं, इस तरह के कई सारे माता यरूशलेम वाले हो गए, कल्ट पंथ वाले हो गए, ये सारे जो यहोवा विटनेस वाले हो गए, इन सब पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में इनके बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई है। मैं एक वचन आपको पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, हम पढ़ेंगे गलातियों की पहले किताब, गलातियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 6 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही किसी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो कि तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पर पौलुस साफ रीति से कह रहा है कि जो सुसमाचार तुम्हें दिया गया था, तुम बहुत जल्दी उससे भटक गए हो। आज बहुत सारे लोग ऐसी शिक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो कि बाइबल से आधारित नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे साथ जब वो बात करते हैं कमेंट के द्वारा, तो हमें बताते हैं कि ब्रदर, हम एक ऐसे ग्रुप के संग जुड़ चुके हैं जो ये मानता है कि यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में इस संसार में जन्म ले चुके हैं, और उस ग्रुप का नाम आप सब जानते हैं, चमकती पूर्वी बिजली। जी हाँ दोस्तों, चमकती पूर्वी बिजली के बारे में या सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में बाइबल से अगर हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से एक झूठी शिक्षा है, झूठा पंथ है, इससे दूर रहने की जरूरत है। ये लोग बताते हैं कि एक स्त्री जो कि चाइना में जन्म हुआ, वो यीशु मसीह का अवतार है, यीशु मसीह स्त्री के रूप में आ गए हैं, लेकिन ऐसा सत्य बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का आगमन, जब दूसरा आगमन होगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा, और यीशु मसीह वही यीशु आएंगे जो पुरुष के रूप में, ऐसे स्त्री बनकर नहीं आएंगे। परमेश्वर पुरुष है, स्त्री नहीं है, वो स्त्री बनकर नहीं आएंगे। इसीलिए ऐसे ग्रुप से बचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा कोई दूसरा सुसमाचार भी नहीं है। ये लोग मानते हैं कि एक और किताब, इनकी किताब आप देखिए, बाइबल से हटकर एक और किताब ये दिखाते हैं, और उस किताब का नाम शायद है परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, ऐसे किताब ये लोग देते हैं और कहते हैं ये बाइबल से वो बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई, जो बाइबल में नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए। अब बाइबल हमारे लिए आउटडेटेड हो गया है, अब हमें इस किताब को पढ़ना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस ग्रुप के चंगुल में होंगे, शायद इन ग्रुप के लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते होंगे, इनकी मीटिंग्स में आप जाते होंगे। अगर आप ऐसे चमकती पूर्वी बिजली और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े हुए हैं तो आज ही अपने आप को इससे दूर करिए, क्योंकि ये लोग गलत शिक्षा देते हैं, मसीह लोगों को भटका रहे हैं। 8 आयत में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है,
कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। यहाँ पौलुस कहता है अगर जो सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, जो बातें यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखी गई हैं, अगर इससे हटकर कोई स्वर्ग से दूत भी यानी स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें सुसमाचार सुनाता है, वो श्रापित है। अब एक बात बताइए, अगर ये सारी बातें पौलुस कह रहा है तो जो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया हैं या चमकती पूर्वी बिजली वाले हो गए, यहोवा विटनेस वाले हो गए, माता यरूशलेम पंथ वाले हो गए, ये सारी तो बाइबल से हटके शिक्षाएं देते हैं, बाइबल के विपरीत बातें करते हैं, तो क्या ये परमेश्वर की ओर से नहीं? पौलुस खंडित करता है इन लोगों को, कहता है ये सब श्रापित लोग हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस चीज को समझना और इससे दूर रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हर मसीह व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। इसीलिए अगर आप ऐसे किसी ग्रुप में फंसे हुए हैं तो आज ही अपने आप को इस ग्रुप से अलग करिए और बाइबल के अनुसार हर चीज को जांच परख कर ही उसके पीछे जाइए, क्योंकि बाइबल के विरोध में अगर आप जाएंगे तो आप अनंत काल के नरक जा सकते हैं इन लोगों के साथ। और अगर हम दूसरे यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय के 7 आयत से पढ़ते, देखिए वहां क्या लिखा है। 1 के 7 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही हैं। और 8 में लिखा है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवाना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यहाँ पर साफ रीति से वचन हमें यह कहते हैं कि बहुत सारे लोग भरमाने वाले इस जगत में निकल आए हैं जो अलग ही सुसमाचार देंगे, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बदल देंगे, जो यीशु मसीह के मुर्देपन में से जी उठने के बारे में बदल देंगे, जो परमेश्वर को अलग ही एक स्त्री का रूप देने की कोशिश करेंगे, जो ये कहेंगे यीशु मसीह कोई अवतार है, वो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बातें गढ़कर आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहता है कि ये मसीह विरोधी लोग हैं। और 8 आयत में हमने पढ़ा, वहां कहता है कि अपने विषय में चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, किसकी शिक्षाओं पे चलते हो। आज आप YouTube पर दुनिया भर के वीडियोस देख लेते हैं, आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, YouTube पर तो कोई भी आकर वीडियो बना सकता है, कोई भी वचन को तोड़ मरोड़ के सिखा सकता है, लेकिन क्या YouTube पर जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो बाइबल के अकॉर्डिंग वो सही होता है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में YouTube पर 90% लोगों का जो वीडियोस है वो बाइबल के हिसाब से नहीं है, गलत शिक्षाएं देते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बाइबल के अनुसार शिक्षा देते हैं। लेकिन इन 10% को पहचानेंगे कैसे? जब तक आप बाइबल के अनुसार नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे, जब तक आप बाइबल के अनुसार नहीं परखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, किसी भी पंथ के संग जुड़ने से पहले बाइबल से परख लीजिए कि वो परमेश्वर के वचन में सही है या गलत है। अगर आप अनजाने में भी उसमें चले जाएंगे तो अंत तो सबका एक ही होने वाला है। इसीलिए आप अनजान बनकर मत रहिए, आप जानकर उस चीज को परखिए कि आप किस चर्च में जाते हैं, किस पास्टर को सुनते हैं, किस भविष्यवक्ता को सुनते हैं, YouTube पर कौन से वीडियोस का प्रचार का वीडियोस देखते हैं, Facebook पर क्या देखते हैं, WhatsApp पर किस पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजों को बाइबल से जांचना और परखना हर एक मसीह के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिएगा कि एक दिन न्याय सिंहासन के सामने आपको भी जवाब देना होगा। तब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि क्या तूने सत्य को नहीं देखा था, क्या तू सत्य को नहीं जानता था, अगर तेरे पास बाइबल था तो तूने परखा क्यों नहीं? और मेरे प्रियो, वहां पर मैं जानता हूं कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि प्रभु हमसे गलती हो गई, ये भी आप नहीं कह पाएंगे। आज सुधरने का मौका है, आज जांचने का मौका है। जांचिए और ऐसे ग्रुप से दूर रहिए ताकि आप परमेश्वर के वचन में सही रीति से बढ़ पाएं।